वाला अपने ऊपर हावी हो जाता है। माफ़ी चाहती हूँ, मौसम की वजह से थोड़ी सी परेशानी है। ये नहीं छूटता क्यों नहीं, ये नहीं छूटता क्यों नहीं, तो इससे आगे सोचता क्यों नहीं। ये नहीं छूटता क्यों नहीं, तो इससे आगे सोचता क्यों नहीं। घाव बढ़ते रहे हैं मगर मन बदन छोड़ता क्यों नहीं। कहते हैं ना, मैंने बात वही कही थी कि छूटता क्यों नहीं है। तो इंसान की यही वो वाली बात है कि आप इससे आगे का सोचें। आप इससे आगे का सोचेंगे तो आपको राह मिलेगी, राह मिलेगी तो आपकी राह आसान होगी और वो सब छोड़ने में, छूटने में आपको आसानी होगी। घाव बढ़ते रहे मगर मन बदन छोड़ता क्यों नहीं। मन बदन तो छोड़ता है लेकिन मन नहीं छोड़ता। बदन का घाव बढ़ जाता है लेकिन मन का घाव नहीं भर पाता। उसको भरने के लिए सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है हमारी। इसलिए कोई चीज़ को मन पे ना लें, चल रहा है जैसे चलने दें। अगला जैसा हमारे को नचा रहा है वैसे ना नाचे, अपनी खुद की ताल पे नाचे। है अगर वो कहीं तो बदन, है अगर कहीं वो तो बदन, शून्यों में डूबता क्यों नहीं। मतलब अगर वो आपका बदन है तो शून्य में डूबता क्यों नहीं। आपके साथ वो बदन भी आपका क्यों नहीं डूबता। मन के साथ साथ हम मन में ही विचरते रहते हैं, मन से पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। कोई कंधे पे बैठा हुआ है, ज्ञानी को छोड़ता क्यों नहीं। कोई कंधे पे बैठा क्यों, जैसे हम सब लोगों को ले लेने, उसने ये चीज़ बोली थी, उसने ये सलाह दी थी, हमारे पे काम आई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। दोस्तों, दूसरों की सलाह से न चलें, अपनी सलाह से चलें और अपने विवेक से काम चलें। आपका घर आपके विवेक से चलता है। महिलाओं को खाना बनाना है तो महिला सोचेगी तो ही खाना बनाएगी, या बच्चों की फरमाइश से बना देगी, पति की फरमाइश से बना देगी। घर में अन्य सदस्य हैं लेकिन उसको घर में कहाँ क्या पड़ा है उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग चलेगी। ज़रूरी नहीं है आपकी पसंद से वो बना पाए। उस वक्त उसकी परिस्थिति कैसी है, अंदर राशन है नहीं है, जो चीज़ आपने बोला है वो नहीं है, तो वो क्या करेगी। बाहर से लाके तो आपको तुरंत बना के नहीं खिला सकती ना। इसीलिए कोई कंधे पे बैठा हुआ है तो ज्ञानी छोड़ता क्यों नहीं। अरे भाई, आप हमारे सर पे ना बैठे, आपने सलाह दे दी, अपना रास्ता नापे, अपने घर जाए। ये नहीं छूटता क्यों नहीं, तू इससे आगे सोचता क्यों नहीं। घाव बढ़ते रहे मगर मन बदन छोड़ता क्यों नहीं। मन बदन छोड़ता क्यों नहीं। है अगर कहीं तो वो शून्य बदन में डूबता क्यों नहीं। कोई कंधे पे बैठा हुआ है तो ज्ञानी उसे छोड़ता क्यों नहीं। है अगर दूसरा भी कहीं, है अगर दूसरा भी कहीं, तो इश्क फिर भूलता क्यों नहीं। मतलब कहते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में कोई दूसरा आ गया। जैसे महिला की, मतलब जब शादी हो जाती है महिला पुरुष दोनों की, तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान उस अगले इंसान को नहीं भूल पाता, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है। मुझे तो नहीं पता दोस्तों, इस बारे में मैं इस चैप्टर में आपकी बात मदद नहीं कर सकती, क्योंकि हाँ, मैं प्रेम पे लिखती हूँ लेकिन इस चैप्टर का मेरे को अनुमान नहीं है अगर दूसरा भी कहीं तो प्रेम, इश्क, मोहब्बत जो भी है, एनीबॉडी एल्स आप शब्द लगा सकते हैं, तो भूलता क्यों नहीं। मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई आ गया है तो या तो आप उसके संग ही रहें, शादी ना करें, और अगर आपने शादी कर ली है तो उसको बायकाट करें। दो नावों पे सवार रहेंगे तो खुद भी डूबेंगे और नाव का भी नुकसान करेंगे दोस्तों, और फिर अपने परिवार का भी नुकसान करेंगे। वो बेचारे ढूंढते फिरेंगे। अगर आप मर गए तो पीछे कितना बवाल हो जाएगा, बदनामी अलग होगी। ढूंढने में मशक्क़त लगाओ, पैसा लगाओ, आप बच गए तो हॉस्पिटल ले जाओ, 17 तरह के सवाल होंगे। इसलिए शादी हो गई तुरंत उस बात को वहीं ख़त्म कर दें, फुल स्टॉप लगा दें। राधे ज़रूरत तुझे फिर भी तो है, राधे ज़रूरत तुझे फिर भी तो है, तुझ पर वह मरता क्यों नहीं, तुझ पर फिर वह मरता क्यों नहीं। मतलब अगर आपका किसी संबंध में, जैसे घर का ही संबंध है, कोई भी रिश्ते में, परिवार में, ससुराल पक्ष में, पियर पक्ष में, अगर वो आपका है तो आपका साथ जरूर देगा दोस्तों, आपको छोड़ेगा नहीं। चाहे कैसी विपदा आ जाए, बाहर वाला आपको कितना ही बदनामी दे दे, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए अगर वो आपका है तो आप उसको निभाएं, उस रिश्ते को ईमानदारी से निभाएं दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि ससुराल पक्ष ही हो, पियर पक्ष ही हो, आजू बाजू मोहल्ले में भी हमारा सपोर्ट करने वाले बहुत लोग होते हैं। इसलिए जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहती हूँ। वैसे ही मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। जय श्री कृष्णा।